तो हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम सेट कंप्लीट कर चुके हैं, सेट की थ्योरी और उस पर भी हॉट क्वेश्चन, रिलेशन और फंक्शन अभी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। डोमेन रेंज से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉरी ये 26 तो हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, 27 ठीक है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देखें ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में देखिए क्या बोला गया है, लेट f13 एक इंटरवल गिवन है, इसकी डोमेन गिवन है फंक्शन की, ठीक है। आर रियल नंबर यानी कि बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। ये डोमेन होगी इसकी और ये आपको गिवन है कोडोमेन, ठीक है। ये फंक्शन उसमें डिफाइन है। देन द रेंज ऑफ एफ, आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है जेई के अंदर 8 जनवरी 2020 के अंदर और एनडीए के अंदर 2015 में आ चुका है। देखिए हर क्वेश्चन से ही उसके सॉल्यूशन का पता लग जाता है, क्वेश्चन खुद बोलता है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए बस, ठीक है। इस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नजर आ रहा है, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखिए ये डोमेन गिवन है फंक्शन की, कि यहाँ पर x की वैल्यू जो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वो 1 से 3 के बीच में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 से 3 के बीच में। क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर है? भाई इंटीजर ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक आपको इंटीजर ही वैल्यू देगा। तो 1 और 3 के बीच में इंटीजर है, बिल्कुल है भाई। कौन सा इंटीजर है? 2 इंटीजर है। तो इस 2 पर हम इस इंटरवल को फर्दर ब्रेक कर लेते हैं। एक बार ले लेते हैं 1 से 2 और एक बार ले लेते हैं 2 से 3। तो एक तो वो मैंने ले लिया 1 से 2 और दूसरी बार मैंने ले लिया 2 से 3। अगर हम दोनों में ओपन इंटरवल लगा के चलते हैं तो 2 ना तो इसमें इंक्लूड हुआ ना 2 इसमें इंक्लूड हुआ। तो इसके अंदर हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे, मतलब 2 को इसमें इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 था, इस इंटरवल में 2 इंक्लूडेड था, ठीक है। तो इससे हमने ये 2 इंटरवल बना लिए। अगर आपको ये डाउट है कि 2 इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो देखिए 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे सभी की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 ही होगी, जो इस वाले केस में शामिल होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है सभी की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 होगी और 2 की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 होगी। इसलिए हमने इस 2 को इस वाले इंटरवल में इंक्लूड किया। तो एक बात तो हो गई है। अब इसके बेस पर इस फंक्शन को हम कर लेते हैं ब्रेक। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास होगा x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये कब हुआ भाई? जब आपका x जो है बिलोंग कर रहा है पहले इंटरवल में 1 से 2। अगर इस इंटरवल में x की वैल्यू बिलोंग करती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको कितना देगा? 1 वैल्यू देगा। अगर 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू लाई करती है तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिक पढ़ा है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं पढ़ी है तो पहले आप थ्योरी देखें फंक्शन की, उस पर वीडियो हमने बना रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसको अब मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? x अपॉन में क्या आ जाएगा भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और ये कब है? जब x आपका 1 से 2 डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बार में दूसरे इंटरवल की बात करते हैं हम। तो ये x तो मैंने एज इट इज लिख दिया ये वाला, और इस ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू, अब अगर x की वैल्यू इस इंटरवल से आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये ग्रेटेस्ट फंक्शन जो है आपको कितनी वैल्यू देगा? 2 देगा। इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? 2, और अपॉन में क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो फाइनल मैं इसको लिख सकता हूं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और ऐसा कब होगा? जब x आपका बिलोंग करेगा 2 से 3, ठीक है, इस इंटरवल में। अब ये तो हमने फंक्शन को अलग अलग ब्रेक कर लिया, हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगी। तो चलिए पहले हम इस वाले पार्ट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक चीज और भी नोट करेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखिए, आपका जो x है ना वो लेस देन रहेगा किससे? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से। देख के ही पता लग रहा है, क्योंकि भाई एक्स स्क्वेयर कभी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, और प्लस 1 होगा तो x से तो ग्रेटर वैल्यू आएगी इसकी। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इंटरवल से आप छोटी वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटर, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर आएगी, और x की वैल्यू ग्रेटर रखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आएगी, उल्टा काम है, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो फंक्शन की 1 पर वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1/2 मिलेगी, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करता हूं? 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी?
x की जगह मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया है, 4 लिख दिया है सीधा, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2/5, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 रखी थी तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली है, और x की वैल्यू 2 रखी तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली है। चेक करके देख लीजिए, ये इससे बड़ा है, तो यहां से ये इंटरवल बन गया भाई 1/2, सॉरी छोटा पहले लिखेंगे, 2/5 से 1/2, ये इंटरवल बन गया। दोनों में ओपन ब्रैकेट इसलिए यूज की क्योंकि ना तो यहाँ पर 1 इंक्लूडेड था और ना ही 2, तो 1 पर जो वैल्यू आएगी वो भी इंक्लूडेड नहीं होगी और 2 पर जो वैल्यू आएगी वो भी इंक्लूडेड नहीं होगी। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया इस फंक्शन पर। अब जो सेकंड आया था आपका ये वाला, इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है आपका वो डेनोमिनेटर से लेस रहेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखिए यहाँ 2 रखूंगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और +1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास। अगर मैं x = 2 रखता हूँ 3, ठीक है, ये सेकेंड वाला रखता हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, अगर मैं 3 यहाँ पर रखता हूँ तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 +1 कितना हो जाएगा, 10। कैंसिल हो रहा है भाई, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/5, ठीक है। अब इससे भी एक इंटरवल बन जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान देंगे आप, यहाँ पर 2 इंक्लूडेड था तो 2 पर जो वैल्यू आई है वो इंक्लूडेड होगी, 3 इंक्लूडेड नहीं था तो 3 पर जो वैल्यू आई है वो इंक्लूडेड नहीं होगी। तो छोटी इनमें से कौन सी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो इसको पहले लिखूंगा मैं 3/5 मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। और फिर कोमा लगा के क्या लिखूंगा, 4/5, 2 इंक्लूडेड था यहाँ पर, x शामिल, x की वैल्यू 2 हो सकती है, तो जो वैल्यू आई है फंक्शन की वो भी हो सकती है, तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। तो पहले फंक्शन से तो आउटपुट ये मिली, दूसरे फंक्शन से आउटपुट ये मिली। जब भी मोर देन वन ऑप्शन होते हैं तो हम और का मतलब यूनियन यूज कर लेते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 2/5 से 1/2, ठीक है, यूनियन लगाएंगे, ओपन इंटरवल 3/5 से यूनियन 4/5 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से अलग अलग इंटरवल बने तो आप यूनियन लगा करके कंबाइन कर सकते हैं इस चीज को। अब ये चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका, ये आपका बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके आप बताएं कोई कमी है, कोई चेंज करना है तो आप जरूर बताएं, दोस्तों से भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।